Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो बेसिक रूल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को पहचानते हैं, हिंदी में पहचान कर किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है और जो WH टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो भी डियर स्टूडेंट इसका रूल रेगुलेशन है मैंने आपको बताया है और मैंने आपको बताया है कि हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक एडवांस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है कि किन किन सिचुएशन में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इट मीन्स डियर स्टूडेंट यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, विभिन्न सिचुएशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जो सामान्य रूप से भविष्य में कार्य हुआ होगा। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य में होगा। डियर स्टूडेंट, जो वर्क है डियर स्टूडेंट, जो कार्य है वो क्या होगा आपका भविष्य में होगा। मीन्स डियर स्टूडेंट कि ये ऐसे कार्यों के लिए यूज किया जाता है जो हमारा जो कार्य है वो भविष्य में हो। जब हमारा कार्य भविष्य में होता है डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ही विल हेल्प यू, इट मीन्स डियर स्टूडेंट वह तुम्हारी मदद करेगा, बट डियर स्टूडेंट क्या करेगा, इन फ्यूचर में करेगा, भविष्य में करेगा। अभी आपका मदद नहीं कर रहा है, वो जो मदद करेगा वो कब करेगा, आपका भविष्य में करेगा, इन फ्यूचर में वो मदद करेगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, यू विल गो टू स्कूल टुमारो, तुम कल विद्यालय जाओगे। देखिए यहाँ जो कार्य हो रहा है कब हो रहा है डियर स्टूडेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में वो नहीं जाएगा, अभी क्या है कि कल जाएगा। वह कल कह रहा है क्या डियर स्टूडेंट कि वह कल विद्यालय जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ कल आ रहा है और ये जो कल है क्या डियर स्टूडेंट, इट टेल्स अबाउट फ्यूचर टाइम। ये किसको बता रहा है, आपका भविष्य समय को बता रहा है कि आने वाला जो समय है डियर स्टूडेंट, आने वाले समय में क्या होगा कि तुम स्कूल जाओगे। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, ही विल बाई अ कार टुमारो, इट मीन्स डियर स्टूडेंट वह कल एक कार खरीदेगा। देखिए इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि हमारा जो कार्य होगा कब होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य समय में होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट कि दे विल कम हियर एट 5 o'clock, मिस डियर स्टूडेंट वह 5 बजे तक आएंगे। डियर स्टूडेंट ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य फ्यूचर टाइम में होगा। तो डियर स्टूडेंट जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो कार्य है फ्यूचर टाइम में होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि ऐसे कार्य जब हमें ये पता चलता है कि ऐसा कार्य जो हमारा फ्यूचर में पूरा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहला रूल है बेसिक टू एडवांस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब डियर स्टूडेंट दूसरा रूल पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस आता है डियर स्टूडेंट तो क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लास मीन्स डियर स्टूडेंट मुख्य जो उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का
प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस आता है जिसमें शर्त दिया हो, तो अगर आपका शर्तवाचक वाक्य आते हैं तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो मुख्य उपवाक्य होता है स्टूडेंट, वो हम किस में करते हैं, फ्यूचर इंडिपेंडेंस में बनाते हैं। फिर स्टूडेंट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो आश्रित वाक्य होता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस आया है और कंडीशनल सेंटेंस आया है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर इंडिपेंडेंस में बनाएंगे, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जो आश्रित वाक्य है, उपवाक्य, उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में बनाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपका यदि तुम यहाँ आओगे, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मुख्य उपवाक्य है, वो क्या है आपका, मैं तुम्हारी मदद करूँगा यदि तुम यहाँ आओगे। तो डियर स्टूडेंट पहला जो सेंटेंस है आपका, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये भी एक क्लॉज है, यदि तुम यहाँ आओगे ये भी एक क्लॉज है, दो क्लॉज दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज क्या है आपका, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये क्या आपका मेन क्लॉज है, या इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्लॉज। इट मीन्स डियर स्टूडेंट मुख्य उपवाक्य, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा यदि तुम यहाँ आओगे। तो डियर स्टूडेंट यदि तुम यहाँ आओगे तो जो प्रिंसिपल क्लॉज उसको हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर इंडिपेंडेंस में बनाते हैं, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। जैसे इफ़ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे, देखिए कम का प्रयोग किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर आपका यदि लगा हो, जब से सेंटेंस स्टार्ट हो, और दोनों क्या हो स्टूडेंट कि हिंदी में दोनों क्लास क्या आना चाहिए, अगर फ्यूचर में आता है तो जो प्रिंसिपल क्लास होगा उसको हम फ्यूचर इंडिपेंडेंस में बनाएंगे, और जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगा उसको हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में बनाएंगे। तो देखिए इफ़ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, जब वर्षा होगी, डियर क्या कह रहे हैं कि जब वर्षा होगी तो पौधा उगेंगे। देखिए आश्रित है कि नहीं है कि जब वर्षा होगी तो ही क्या होगा, आपका पौधे उगेंगे, अगर वर्षा नहीं होगी तो पौधे नहीं उगेंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है डियर स्टूडेंट, क्या है कि पौधे उगेंगे, मीन्स डियर स्टूडेंट कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि हमेशा हम प्रिंसिपल क्लॉज को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस बनाएंगे। जैसे द प्लांट विल ग्रो, पौधे उगेंगे जब वर्षा होगी, व्हेन इट रेन्स, कह रहा है कि जब वर्षा होगी, ये क्या है आपका, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जब वर्षा होगी डियर स्टूडेंट तब क्या होगा कि पौधे उगेंगे। तो जब आ रहा आपका, ये भी क्या है, कंडीशनल है, जब होगा तभी डियर स्टूडेंट पौधे उगेंगे, अगर नहीं होगा तो पौधे नहीं उगेंगे। तो व्हेन इट रेन्स क्या है, जब वर्षा होगी, व्हेन इट रेन्स, हम इसको किसमें बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट जो प्रिंसिपल क्लॉज है, द प्लांट विल ग्रो, ये किसमें बन रहा है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल देखिए कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा। तो अब देखिए क्या है कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा, आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल जब मूल्य घटेगा। डियर स्टूडेंट देखिए कंडीशन है आपका, जब मूल्य घटेगा तभी हम खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे देंगे। तो क्या होगा, व्हेन मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब होता है, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, क्या रहा डियर स्टूडेंट, कम्स डाउन, इट मीन्स डियर स्टूडेंट कम्स का प्रयोग किया गया है कि इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट कि क्या है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसमें है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डियर स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मूल्य घटेगा
तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। इस सेंटेंस को हम आज पहले भी लिख सकते हैं कि व्हेन द प्राइस कम्स डाउन आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल। व्हेन द प्राइस कम्स डाउन आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल। जब मूल्य घटेगा तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। अगला एग्जाम्पल देखिए इस टाइम, जब वह आएगा, देखिए जब वह आएगा तो मैं खाना बनाऊंगा। जब वह आएगा तो मैं वह खाना बनाऊंगा। तो डियर ध्यान दीजिएगा कि जब वह आएगा व्हेन ही कम्स, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, व्हेन ही कम्स। फिर डियर स्टूडेंट क्या होगा कि जब वह यहाँ आएगा तो ये क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में बनाएंगे। व्हेन ही कम्स, फिर डियर स्टूडेंट क्या होगा कि मैं खाना खाऊंगा। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आई शैल ईट फूड। कह रहा है कि व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा तो मैं खाना बनाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। जैसे इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं खाना खाऊंगा जब वह आएगा। तो डियर स्टूडेंट व्हेन ही कम्स आई शैल ईट फूड। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक टू एडवांस में जो मैंने आपको रूल बताया, मैंने आपको बताया कि यूज ऑफ फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट जो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस होता है किन किन कंडीशन में, किन किन सिचुएशन में आपका फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट मैंने 2 रूल आपको बताया है। पहला रूल हमने ये बताया है कि ऐसा कार्य जो फ्यूचर में हो, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसा कार्य जो फ्यूचर टाइम हो, तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट मैंने दूसरा रूल ये बताया कि ऐसा कार्य जो आपका कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि जो मेन क्लास होता है, जो प्रिंसिपल क्लास होता है, हमको फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस बनाते हैं, और जो सब ऑर्डिनेट क्लास होता है उसको हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ग्रामर में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, टेंसेस में दिक्कत आ रही है, तो डियर स्टूडेंट ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, और डियर स्टूडेंट इसको अपने सब्सक्राइब करिए। आपके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताइए कि इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।